नामदेव जी का जन्म हुआ, एक भक्त हुए नामदेव, बड़े सरल हृदय भक्त हैं, पूरा परिवार वैष्णव है, 5 वर्ष के नामदेव हैं। एक दिन नामदेव के पिताजी कहीं बाहर चले गए। पिताजी रोज भोग लगाया करते थे मंदिर में। आज पिताजी नहीं तो मैया ने कहा, लाला अब बड़ा हो रहा है, तू भी ठाकुर का भोग लगाना सीख जा। ठाकुर का भोग लगाने आज नामदेव को, छोटा नामदेव को भेज दिया भोग लगाने के लिए। तरीका पता नहीं है। मंदिर में पहुंच गए हैं, ठाकुर के सामने थाली रख दी है, सब प्रकार का भोग विद्यमान है। अब ठाकुर आओ भोग लगाओ, ठाकुर आओ भोग लगाओ, बस ऐसा ही विचार करते हैं। ठाकुर भोग लगाने आवे ही नहीं, रोने लगे, मैया मारेगी मेरी, तुमने भोग न लगाए तो भोग लगाने भेजा। ठाकुर भोग लगाओ। आंसू प्रवाह होने लगी, अश्रुधारा बहने लगी, अश्रुओं की सरिता उनके मुखमंडल से, उनके कपोलों से होकर, ओष्ठों से होकर के उनके वक्ष तक आ गई। जैसे ही अश्रु प्रवाह उनके वक्ष, उनके हृदय पर आया, हृदय रुध गया, पिघल गया। भगवान अपना स्वरूप धारण करके मूर्ति में से निकल करके नामदेव नाम के इस बालक के समीप आ बैठे। बोलो गोविंद भगवान की। खड़े होकर पानी वितरण नहीं, किनारे हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। अब नामदेव ने कहा भोग लगाओ, तो भगवान ने नामदेव के सामने बैठ करके भोग लगाया। अब ये भोग की थाली खाली कर दी, पूरा भोग भगवान ने खा लिया अपना। खाली थाली लेकर खुशी खुशी नामदेव अपने घर पहुंचा। मैया ने कहा बचा हुआ वो शेष भोग कहाँ है? कौन सा भोग? बोले जो ठाकुर को भेजा था। तो बोले ठाकुर को भेजा तो ठाकुर खा गया। मैया बोली ये किसी को या तो पटक लग गई, इसमें गिर पड़ा है, बखेरे आया है कहीं, या किसी ने खा लिया है, या किसी भैरव कुत्ते ने छीन लिया है इससे, या ये खुद खाया है। पिताजी आगे बोले देखो कैसा झूठ बोल रहा है, कह रहा है भगवान ने भोग लगा लिया, पूरी थाली खाली करके लाया है। पिताजी बोले नामदेव बेटा झूठ नहीं बोलते, सच बताओ क्या हुआ है। डांटेंगे नहीं हम तुम्हें। बोले पिताजी सच कहता हूं, ठाकुर ने मेरे सामने भोग लिया है, पूरा भोग ठाकुर ने खाया है, दूसरी बात नहीं है। अच्छा बोले तो कैसे माने, हम भी लेके चल रहे हैं, अब अगले दिन जो भोग जाएगा हम तेरे साथ चलेंगे। चलो साथ, उसे कोई डर थोड़ी है, सरल हृदय, छोटा बालक, हृदय जिसका भक्ति में लीन है। वैष्णवों के यहाँ वैष्णवों का ही संस्कार पैदा होता है, लेकिन मन से जो वैष्णव हो, दिखावा करने वाले वैष्णव तो पौंड्रक की तरह हो जाते हैं। कृष्ण हृदय में भी नहीं है, स्वरूप कृष्ण का बना लिए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो अगले दिन भोग की थाली को लेकर के ठाकुर के सामने नामदेव को कर दिया, और पिताजी खंबे की ओट में छुप गए। नामदेव के छोटा नामदेव फिर ऐसे ही ठाकुर आओ भोग लगाओ, ठाकुर आओ भोग लगाओ, ठाकुर नहीं आए। ठाकुर नहीं आए तो नामदेव को फिर रोना आ गया, रोने लगे, ठाकुर आओ भोग लगाओ, आज विश्वास की बात है, मेरे पिताजी मुझ पर शक कर रहे हैं कि ये खुद खाया है भोग को, आज इज्जत बचाओ। तो मूर्ति के पीछे से आवाज आई, बोले ठाकुर कहीं भोग लगाते होंगे, कल तो तेरी भावना से प्रसन्न होकर के बस इच्छा हुई, ठाकुर कोई भोग लगाते हो देखा है किसी ने? नामदेव बोला तो ठाकुर को तो बोलते भी नहीं देखा किसी ने, बोल रहे हो तो आके खा भी लो, बोल रहे हो तो खा भी लो आके। फिर नामदेव रोने लगा, लेकिन नामदेव के उस आह्लादित स्वर से फिर भगवान अपने रूप में आए और भोजन करने लगे। पिताजी खंबे के पीछे से देख रहे हैं, पिताजी खंबे के पीछे से रोने लगे। मैं आज तक भक्त रहा लेकिन सरल नहीं हो पाया, और मेरा पुत्र नामदेव 5 वर्ष का सरल होकर के भगवत प्राप्त कर गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो बालक का रूप ऐसा कोमल हृदय होता है, बालक का स्वरूप, उसका हृदय बिल्कुल पावन नवनीत की तरह कोमल और शुद्ध है, माखन की तरह शुद्ध, उसमें कोई विकार नहीं होता।
भगवान कृष्ण का भी इसी प्रकार का भाव है। जो दर्शन को आता है उसे कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आभास करा देते हैं। आगे माखन चोरी की लीला चलती है। उससे पहले भगवान कहते हैं कि हे मैया, ये सब ग्वाल वाल बछड़ा चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, मैं भी गाय चराऊंगा। मैया बोली लाला अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तो गाय चराने चले जाना। कि नहीं मैया मुझे गाय चरानी है, यदि मैं गाय नहीं चराऊंगा तो गाय को दूध माखन दही कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा मन में विचार करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो मैया को दया आ गई भैया पे, लाला पे। कहा ठीक है अभी तू छोटा है तो इसलिए छोटे छोटे बछड़े चराने जा, गायों को बाद में जब सीख जाए तो बड़ा हो जाएगा चले जाना। बछड़े चराने जाते हैं गोविंद बलराम जी और अपने सखाओं के साथ। आज वत्सासुर कंस के द्वारा भेजा हुआ एक और नया राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान पर आक्रमण कर देता है। भगवान बड़ी सरलता से उसका पैर पकड़ के चारों दिशाओं में घुमा के पृथ्वी पर धरा देवी पर पटक के मार देते हैं और वत्सासुर का भी वध हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। वत्सासुर का वध कर दिया। एक दिन ग्वाल वालों की पूरी मंडली इकट्ठी करके भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब जो गोपियां हैं ये माखन दही को लेकर के कहां जाती हैं? ग्वाल वाल बोले कंस को कर देने जाती हैं, टैक्स देने जाती हैं। सबसे कंस टैक्स वसूलता है माखन दही के रूप में। तो भगवान बोले हमारे खाने के लिए माखन दही बचता नहीं है अब सब बच्चों के लिए, और दूध सब वहां चला जाता है दूध दही माखन। अरे मनसुखा तेरे घर में क्या हालत, तू कैसे सूखा जा रहा है? बोले मेरे घर का माखन दही भी सारा का सारा मथुरा चला जाता है, खाने को कुछ मिलता नहीं। तो मन सूखा तन सूखा हो गया है, शरीर ऐसे सूख गया है बिना खाए पिए। बोले चिंता मत करो, आज से हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन कैसा? बोले एक समिति बनावेंगे चोर मंडली, और उसका काम होगा माखन को अपने अपने घर से चुराना और खाना। चुराकर खाने से तो कोई नहीं रोकेगा, देते ही तो नहीं है। जब अधिकार देना कोई तो छीन करके ले लिया जाता है। हम बच्चों का अधिकार है दही माखन पर, कंस को चला जाता है, छीन करके ग्रहण करेंगे अधिकार। अब बोले हम पे तो चोरी करनी आती नहीं है। बोले चोरी करनी हम सिखा देंगे, पहले एक समिति बनाकर इसका सेनापति निहित करो। सेनापति कैसे निहित होगा? बोले जो सबसे अच्छा चोरी करने में कुशल होगा, चोर कर्म कुशलहा, जो चोरी करने में कुशल होगा वही चोर होगा। कैसे पता चले कि चोरी करने में ये निपुण है? बोले अपने अपने घर सब रात को चोरी करेंगे, रात भर में जो चोरी में सफल हो जाएगा, बिना पिटे जो बच जाएगा, वही अच्छा चोर होगा और वही सेनापति निहित कर दिया जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ भक्त वृंद आए हैं, उनका सत्कार राणा जी के द्वारा स्थान ग्रहण करिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की। तो ये चोरी करने का तरीका कृष्ण ने सबको दिया। अब सबने अपने अपने घर में चोरी करने की कोशिश करी होगी। रात को अगले दिन एकत्रित हुए, यमुना के पुलिन पर सब एकत्रित होंगे और सब वहां बताएंगे कि चोरी करने में किस प्रकार का तजुर्बा, नीति, रणनीति, स्वभाव बना, प्रभाव मिला। अगले दिन देखा, अच्छा भगवान कृष्ण ने चोरी करी अपने घर में। किस प्रकार से? जैसे ही मैया बाहर गाय को दोहने सवेरे सवेरे गई, अब भगवान कृष्ण ने मटकी में माखन की, पहले नीचे मटकी रखती थी मैया सबकी, मटकी में हाथ घुसाया, पूरा माखन खा गया। हाथ में भर भर के माखन खाए। जैसे ही मैया की आहट हुई आने का,
पता चला तो झट से माखन को छोड़ करके दूर हाथ पहुंच करके अपना मुंह से कोशिश करी पूछने की, नहीं पूछ पाया। मैया आई, अरे लालन तेने माखन चोरी किया है क्या? ना मैया मैंने नहीं माखन चोरी किया। तो बोले फिर? बोले ये हाथ पर माखन कैसा लगा है? बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ में माखन कैसे है? बोले ये पद्मराग को जो तूने खड़ुओ पहना रखो है ना, इससे मेरे जलन मच रही थी तो मैंने ये माखन में डुबो के शीतलता इसको लगाई है, ठंडक करी है हाथ में, इसलिए ये माखन लगा लियो है। पद्मराग को जो खड़ुओ तेने पहरा रखो है ना, इस मणि को, ये जलन मचावे मेरे हाथ में। अब ये गर्मी लग रही, इसको जलन हो रही, मैंने इसमें माखन में डाल दी है। अच्छा चल, तेरे हाथ में तो जलन मच रही, लेकिन ये मुंह पर क्या हो गया? इतना सन रहा है पूरा। अब तो हंसे। बोले आप सोटा परे बिना मानेगा नहीं, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ध्यान आया, कौन सा बहाना करें? बालक तत्काल बहाना तैयार कर लेता है। मैया बोलिए मुख पर माखन कैसे लिपटा है? चोरी नहीं किए तो? मैया ये मुंह पे मक्खी बैठी थी, आकर के मैंने मक्खी को उड़ाया तो वो माखन लग गया होगा। बोलो गोविंद भगवान की। समझ तो मैया गई थी, लेकिन अभी छोटा लाला है, मानी बात। बोले कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वहां जाकर सेनापति बनने की पूरी तैयारी। देखो मैं कुशल हूं चोरी करने में। किस किस ने चोरी में सफलता प्राप्त करी? तो सबकी कमर पे डंडा छपे हुए, सब चोरी करते पकड़े गए। जिसने चोरी करी सबकी कमर लाल, उंगली पांचों छपी हैं, किसी के गाल पे, किसी की कमर पे, किसी के पेट पे, उल्टे सीधे कर करके पिटाई लगी है। चोरी करना सीख रहे हो, संस्कार नहीं आ रहे। नवनीत चौरम। कृष्ण बोले देखो हम चोरी में सफल हुए। बोले सेनापति हम। बोले ठीक है, तो अब चोरी होगी माखन की। अब माखन की चोरी के लिए अब सेनापति ने आदेश दिया है कि सबके घरों में चोरी। अब किसके घर में पहले होगी ये निहित कर लिया जाएगा। तो पहले एक सखी के यहां प्लान किया कि वहां चोरी करने चल रहे हैं। चले गए। अब ये गाय धोने गई है गोपी, इसके घर में अंदर सीधे चले गए सारे के सारे। कौन कौन गए? श्रीदामा, मनसुका, सुमंगल, मधुमंगल, सुनंद, आनंद, मंगल और शोक आदि जितने भी मित्रगण थे, सब पूरी टीम घुस गई। माखन नीचे ही रखते थे पहले। अच्छा आज से माखन ऊपर टंग गया, क्योंकि सब बच्चों ने रात को चोरी करी है। मैयाओं ने सबने देख लिया है कि चोरी करेंगे, ऊपर टांगो छीके बना दिए हैं अब माखन के। देखा जाकर के तो सबके घर में तो माखन ऊपर टंगा है। भाई चोरी कहां करें? ठाकुर बोले चोरी करने के लिए भी तरीका हम बताएंगे। नीचे पहले मनसुका नाम का सखा लगा दिया, मनसुका की कमर पे सुमंगल, फिर मधुमंगल, एक के ऊपर एक चढ़ गया और सबसे ऊपर मेरे बिहारी जी बैठ गए, चढ़ गए ऊपर। चोरी में बड़े निपुण हैं। अच्छा ऊपर बैठ गए तो माखन लें छीके से, हाथ पे लपेटें, जितना आ जाए मुंह में खा लें, जो बच जाए नीचे वाले को, सुमंगल को, फिर सुमंगल के हाथ में से बचे वो मधुमंगल को, मनसुका तक पूरा खत्म। अब मनसुका बार बार चिल्लावे, अरे मुझे भी खिलवा दो। अरे तेज मत बोले, नहीं गोपी आ जाएगी।
अब वो मनसुखा ने तीसरी बार आवाज लगी, अरे मुझे खिलाने गए हो तो मैं गिरा के भाग जाऊंगा सबको। इतने तो गोपी ने सुन रही, बोले मैं तुम्हें माखन खिलवाऊंगी। वो डंडा लेके आई। मनसुखा कोई पहले दिखी, नीचे से मनसुखा निकल के तो कूद गया, लंगड़ा था, पैर ऐसा था उसका, भागा। अब जैसे ही मनसुखा नीचे से निकला तो सारे जितनी टोली थी नीचे गिर पड़ी धड़ाम से। सबसे ऊपर थे कन्हैया, तो ज्यादा चोट उन्हीं को हल्की सी ज्यादा आई तो वो उठ नहीं पाए। इतने नीचे वाले तो सब भागे, कन्हैया कोई गोपी ने पकड़ लिया। बोले पकड़ लो, आज हाथ आ गया है यशोदा का लाला, मैया से शिकायत करूंगी तेरी। तेने ही हमारे बच्चों को, परिवार के बच्चे जितने हैं गांव के सब बिगाड़ा है। तेने चोरी करनी तेने ही सिखाई है। लंबा घूंघट करके ये गुजरी ये गोपी लालन का हाथ पकड़ के और नंद बाबा के महल की ओर जा रही है। अरे यशोदा देख, तेरे लालन ने आज क्या चोरी करी है। सारे सखाओं को लेकर के मेरी मटकी को फोड़ गया, माखन की मटकी गिरा दी नीचे। तू कहती है ये शैतान नहीं है, आज तुझे इसकी शैतानी का जीता जागता प्रमाण दूंगी। अभी महल तक नहीं पहुंचे, बचने का प्लान सोच रहे हैं गोविंद, कैसे बचा जाए। अब इस गुजरी का जो देवर था वो बराबर में, बच्चे तमाशा देखते हैं, कन्हैया पकड़ लिया है तो बराबर में ही चल रहा था। कन्हैया सीधा ताने के झांकी, बोले हम पकड़े थोड़े ही हैं, हम पकड़ के ले जा रहे हैं इसको अपने घर। उसका देवर बुलाए, धरा माखन खावेगा, हाथ माखन में लिपट रहा है, लेकिन तेरे ही घर का माखन है, खावेगा, इशारा कर दिए। अब माखन के लिए तो महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, माखन तो इतना प्रिय सबको। बोले हाँ माखन खाना है। और जैसे ही वो नजदीक आया, थोड़ा सा माखन हाथ पे लपटाया और अपना हाथ गोपी से कहा, री गोजरी मेरे हाथ में जलन हो रही है, तू इतना तेज पकड़ा है मेरा हाथ, तेने के नील पड़ गए हो, निशान पड़ गए हो है, दूसरा हाथ बदल ले। गुजरी को अपना हाथ पकड़ाने की कोशिश, दूसरा हाथ पकड़ ले, उसके देवर का ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा गए। ये ले माखन के लालच में, और आप निकल गए और दौड़ करके अपने घर पहुंचे और मैया के पास जाके हाथ पैर धो के पहुंचे और मैया की कमर के पीछे लेट गए और बोले मैया मुझे ये गुजरी बहुत सताती है। कैसे सताती है? बोले रोज कोई ना कोई बहाना करके मुझे कि माखन चोर किया है तेने, वो किया है, और मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं तेरे पास रहता हूँ। बचाव की नीति पहले से चल गई है। मैया बोली ये गुजरी बावली है भैया, मुझे पता है तू चोर थोड़ी है। मुस्कुरा के मैया बड़ा दुलार कर रही है, चीखती हुई आ रही है बाहर से वो गोपी, देख तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया देख ले, अब भी मैं तेरे पास हूं, और शिकायत देख दूर से आ रही है। बोले आ जान दया। मैया के समीप पहुंची, मैया दरवाजे पे आई। अच्छा लालन भी मैया के साथ नहीं चल रहे, दाढ़ी चोर की जो होती है उसमें तिनका होता है, मैया की कमर के पीछे है, फिर भी कहीं गुजरी थपेड़ ना मार दे वहीं। अच्छा बच के पीछे चोर देख रहे हैं छुप के कि क्या अभी होने वाला है। गुजरी ने कहा देख तेरे लाला ने चोरी करी, आज पकड़ लिया मौके पे। मैया बोली अरे गुजरी तू बावली तो नहीं हो गई, एक हाथ का घूंघट करके तुझे दिखाई भी देता है कि नहीं, देख जरा तेने पकड़ किसको रखा है। अब जैसे ही गुजरी ने अपना घूंघट लंबा उसमें से सीन लिया फोटो कैमरे की तरह, देखा तो देवर ही हाथ पकड़े, देवर का ही हाथ पकड़े खींचे ला रही है। एक चपाट दिया देवर में, तू कहां से आ गया? मैंने पकड़ा तो गोविंद था। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी मेरे नटवर नागर की लीलाएं माखन चोरी की हुई है। अब आज एक और विकट समस्या है। अब अगले दिन चोरी का जब प्लान कर रहे हैं तो एक स्थिति बन गई है, सब गोपियों ने घंटी टांग दी दरवाजों में, अपने दरवाजे पे जंगला खिड़की जहां से प्रवेश द्वार है वहीं घंटी। जब कोई निकलेगा तो घंटी रात में बजेगी, दिखेगी नहीं, सिर टकरावेगा, हाथ टकरावेगा तो घंटी बजने लगेंगी, पता चल जाएगा और हम इनको चोरी करते पकड़ लेंगे। सब बोले अच्छा किसी की मां को ये नहीं पता कि ये भी चोर मंडल में शामिल है, चौर शिक्षण मंडलम, जो पढ़ा लिखा जो चोर मंडल है बच्चों का, माखन चोरी वाला नवनीत चोरम, इसमें मेरा भी पुत्र शामिल है, किसी को नहीं पता। बच्चों का पता ही नहीं होता मां को कि इसका बेटा भी चोर मंडल में शामिल है। पहले होली पर छान रखने जाते थे गांव में, ये आप बीती है। होली पर नित्य छान 15 दिन तक ढोती थी, कंडा बिटोड़ा की जहां मिल जाए, जैसी बोंगी की भी छान उठा ले जाते थे, लकड़ी ले आते थे किसी की चुरा के।
तो वो चोर मंडल में, अच्छा हमारे घर जो प्लान बनते थे सब बच्चों के, तो वो आपस में चोर मंडल इकट्ठा होता था और बता देते थे कि ऐसे ऐसे सावधानी बरती गई है, हमारी छान ऐसे चुरेगी अपनी। अच्छा हमारे घर के कहते थे कि जाओ छान रखाया हो, तो हमें भेजते थे छान रखाने सब बच्चों को, और वो सब बच्चे इकट्ठे हो गए सब की छान उठा के वहां डाल देते थे। किसी की छान किसी साल भी नहीं बचती, सबकी छान होली पे चली जाती। बोलो गोविंद भगवान की। अपनी अपनी उठवा में बोले पहले यही ले लो हमारी यही। सवेरे घर के पूछे क्या हुआ, बोले रात के 12 बजे के बाद ले गए होंगे, जब तक मैं रहा था जब तक तो सुरक्षित थी, किसको पता है कि यही उठा के ले गया है। अपना बच्चा चोर नहीं लगता किसी को, अपने अपने घर में चोरी करवाते हैं ये सब। अपने घर की चोरी का बताया, हमारे घर में घंटी टंग गई है दरवाजों पे, चोरी अब हो नहीं पावेगी कि नहीं, आप छोड़ दो पकड़े जावेंगे। कैसे पकड़े जावेंगे, बोले घंटी टांग दी है, बोले चिंता मत करो हटो, घंटियों का देख लेंगे सब। अब कन्हैया तो कन्हैया दरवाजे पे पहुंचे और आदेश दे दिया घंटी बजना नहीं। अब कन्हैया आदेश करे और घंटी बज जाए, कभी संभव ही नहीं है। अब तो सब घंटी में हाथ मार के देखते, घंटी बजनी बंद, गोविंद का आदेश हो गया, घंटी बजी नहीं। अब सबने हाथ मारे, सब सखा जितने घंटी में, अब बज, अब कैसे चुप लगाई, बड़ी अच्छी टंगी बजी थी, उखाड़ नहीं घंटी, फिर भी नहीं बजी। हिला के देख रहे थे नहीं बजी, तोड़ दी नहीं बजी, उसकी बीच में से जो घंटी के गोली सी रहती है उखाड़ दी, बोले ऐसे तोड़, बजती नहीं है आवाज, घंटी की आवाज ही बंद। अब बोले ये घंटी एक काम आवेगी, इसमें माखन भर भर के खावेंगे, चलो लेके। तोड़ी घंटी और माखन के लिए अंदर घर में प्रवेश, बाहर वाली घंटी टूट गई, लेकिन छीके पे भी घंटी। फिर वही मनसुका नीचे, उसके ऊपर सुमंगल श्री दामा, मधुमंगल सूप, सब ऐसे ही जितने ग्वाल वाल थे 10-20 मिले, चढ़ गए ऊपर। कन्हैया, कन्हैया चूंकि सेनापति है, वो कहता है सबसे पहले सेनापति माखन खाएगा, उसके बाद में सेना खाएगी। सेनापति ऊपर चढ़ा। अच्छा सेनापति ऊपर चढ़ा तो घंटी नहीं बजी, घर में घुसे तो घंटी नहीं बजी, दरवाजे में से अंदर गए तो घंटी नहीं बजी, छीका पकड़ लिया घंटी हिल रही है तो भी नहीं बजी, छीके में हाथ डाल दिया घंटी तो भी नहीं बजी। अब छीके में हाथ डाल के माखन भी निकाला तो भी घंटी नहीं बज रही है। अब जैसे ही माखन मुंह में भगवान ने लिया और घंटी बजने लगी। अब तो अरे घंटी क्या कर रही हो, मैंने आदेश दिया तो बजना नहीं है। तो बोले ये भी तो आदेश आपका है कि जब ठाकुर का भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए, आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। फिर पकड़े गए। आज यशोदा के यहाँ फिर गोपी पकड़ करके ले जा रही है। आज तो चश्मदीद है, पकड़ लिया, आज हाथ नहीं बदल रही कोई गोपी, पकड़ के ले गई यशोदा के सुपुर्द कर दिया, देख चोरी करता है तेरा लाला। भगवान बोले ठीक है आज से चोरी बंद, कोई चोरी नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्य जी के लिए आसन कोई ऐसे विशेष लगा दे तो अच्छा रहे, थोड़ी देर और रुकिए, ऐसे जाना है कहीं। अच्छा कीर्तन करो, फिर देखते विचार करते हैं, थोड़ा सा ध्यान कीर्तन में लगाओ, फिर चोरी की उसी लीला पे आएंगे। अभी एक भजन का विचार करेंगे, कौन सा कीर्तन। बोलवा के भैलाल की जय। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है।
मात पिता कुल नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण नारायण। आइए सभी एक बार भू प्राप्त करते हो सभी, एक बार दिखाएं, एक बार सभी प्राप्त और मेरे साथ दिखाएं श्रीवन। राधे जय जय श्री। अभी आचार्य जी चांचली से आए हैं, ये भी कथा के बड़े प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं और मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि अपने संगीतमय शब्दों से सब भक्त चरणानुरागी भक्तों का मार्गदर्शन करके राधे करें। राधे श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए नंदकंद भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। देखिए भगवान ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि हमारे परम पूज्य महाराज व्यास जी महाराज बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो क्षणिक मात्र हैं, छोटे से सेवक हैं ठाकुर जी के। और कहते हैं अलख पुरुष की यार सी, अलख पुरुष की यार सी और साधु का ही देह, और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में। बाबा तुलसीदास कहते हैं हे प्राणी, जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहता हो जो जानने से परे है, और जो देखना चाहता हो देखने से परे है, और जिसे पाना चाहता हो वो पाने से परे है। तो हमारे ऐसे परम पूज्य महाराज जी जैसे सदगुरुदेव के श्री चरणों में दर्शन कर ले। शास्त्र कहता है कि इन जैसे महाराज जी के शरीर को स्पर्श करने वाली हवा जिन जिन भक्तों पर, जिन जिन जीव और प्राणियों पर पड़ती है, प्यारे शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है, एक नहीं दो नहीं 7-7 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। प्यारे 7-7 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। इसलिए महाराज जी की तो बात ही नहीं लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अभी हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा, तो जा ही रहे थे हम भी, लेकिन भागवत जी चल रही तो मन किया 2 मिनट भागवत जी के दर्शन कर ले, महाराज जी के दर्शन हो जाए तो अच्छी उत्तम है। तो आइए 2 मिनट समय लेंगे। आइए। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, ओ प्यारे राधे राधे हो। अरे वृंदावन के कृष्ण कन्हैया गोकुल में आना छोड़ दो, अरे या तो बंसी बजा दो या फिर बंसी बजाना छोड़ दो। एक गोपी मैया से शिकायत करते कि माँ तेरा लल्ला नित्य प्रतिदिन मेरे माखन को चुराता है, और एक गोपी मैया से कहती है अरे मैया तेरा लल्ला कहाँ है मैया। तो मैया ने सोचा ये भी शिकायत लेकर के, तुझे क्या करना है मेरी लल्ला से बता ना। मैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जब तक तेरा लल्ला मेरे माखन का भोग न लगा दे तो मेरा आनंद नहीं। मेरी गाय दूध नहीं देती है मैया, माखन नहीं देती है। अच्छा तो हाँ, तो क्या कहते हैं आइए। तो एक गोपी उस गोपी को चढ़ाती है, और चढ़ा के बाद क्या कहती है भैया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए नंदकंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो उस गोपी को चढ़ा रही है और क्या करें, सभी हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियों से ठाकुर साधन। और क्या क्या रात श्याम सपने में आए, हाथ उठाइए, लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में श्याम सखी को चढ़ा रही है। क्या नहीं, रात श्याम सपने में आए, धैया पी गए धैया पी गए सारा सपने में आए, रात श्याम सपने में आए,
दही पी गए दही पी गए रास्ता सपने में आए। तालियां जवैया मन रखी खोली जवैया मन रखी खोली जब श्याम मेरी खिड़की खोली जब श्याम मेरी खिड़की खोली गाना खिड़की खोली गाना खिड़की खोली खिड़की करी गई खिड़की करी गई राजा सपने में आए सही पी गए सही नहीं है सही पी गए राजा सपने में आए राजा सपने में आए। परीक्षित जी महाराज हमको नहीं लगता तुमको आनंद और खड़े हो जाइए। लगना चाहिए भक्तों को आज वास्तव में माखन की चोरी हो रही है। अकेले नहीं जोड़ के राश्याम सपने में आए राश्याम सपने में आए दही पी गए दही पी गए राश्याम सपने में आए राश्याम सपने अरे जबई चाम मेरी चूंदर पकड़ी 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 लाला चूंदर पकड़ी लाला चूंदर पकड़ी जबई चाम मेरी चूंदर पकड़ी जबई चाम मेरी चूंदर पकड़ी ओ चूंदर उड़ी गई चूंदर उड़ी गई सपने में आए दही पी गए दही पी गए सारा राश्याम ने भैया पकड़ी जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी ओ जब श्याम मेरी भैया पकड़ी जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी ओ जब श्याम मेरी भैया पकड़ी लाला भैया पकड़ी लाला भैया पकड़ी जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी ओ जब श्याम मेरी भैया पकड़ी भैया करी गई भैया करी गई सपने में आए राश्याम सपने में आए दही पी गए दही पी गए राश्याम सपने में आए राश्याम सपने राधे
गोविंद भगवान की। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज जी ने अपने इतने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत जय श्री कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, महाराज जी की जय। श्री राधे। जय 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 श्री राधे। महाराज श्री के मुख से ऐसा सुंदर माखन दही चोरी वाला भजन प्रसंग के अनुकूल भजन, सब रस में डूबे आनंद लिया। दोबारा से वहीं फिर उसी प्रसंग में कथा के पहुंच सकते हैं। भगवान अब किसी के यहां माखन चुराने नहीं जाते। श्री कृष्ण अब भगवान माखन चोरी बंद कर देते हैं। सब गोपियां विरह में कातर होती हैं, दुख से पीड़ित होती हैं। पहले तो माखन चोरी करते थे तो फिर उनको चिंता होती थी माखन चुराता है, शिकायत करती थी। अब माखन चुराने नहीं आते तो भी दुखी मन से विचार करती है कि कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। अरे सखी तेने ऐसे चोरी को पकड़वाया उसकी कि उसकी माँ के सामने जब शिकायत कर दी तो उसे दुख हुआ है, इस वजह से वो माखन चोरी बंद करती है। कैसे प्रयास करें जिससे दोबारा से माखन चोरी प्रारंभ हो। विरह में ऐसा चंद्रमा सा खिला हुआ मुखड़ा था, लेकिन फिर भी हमने शिकायत करके उसको अपने यहां आने से रोक दिया। बड़ा विचार वो अपना चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा, और सभी गोपियां कहने लगी वो अपना चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाली घुंघराली लट वाली, मोर मुकुट वाली घुंघराली लट वाली। चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाली घुंघराली लट वाली, मोर मुकुट वाली घुंघराली लट वाली। बेदर्दी तो दर्द ना आवे, बेदर्दी तो दर्द ना आवे, बेदर्दी तो दर्द ना आवे। कागे गले पे नमक लगावे, कागे गले पे नमक लगावे। वो आजा प्रीति की रीत बढ़ाए जा। मोरे मुकुट वाली घुंघराली लटे वाली, मोरे मुकुट वाली घुंघराली लटे वाली। वो अपना चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुकुड़ा दिखाए जा। आइए उठाइए दोनों हाथ एक बार सभी, नीचे हाथ नहीं और मिनट तरफ जाते हुए। मोरे मुकुट वाली घुंघराली लटे वाली, मोरे मुकुट वाली घुंघराली लटे वाली, मोरे मुकुट वाले। बोलो गोविंद भगवान की। गोपियों की ऐसी प्रार्थना हृदय को भगवान के स्पर्श करके गई तो भगवान ने फिर से दोबारा से गोपियों का मंगल चालू कर दिया। फिर चोरी चली। भगवान नित्य चोरी करने जाते हैं, गोपियां पकड़ लेती हैं और उनसे फिर नाच नचाती है पकड़ के। अब शिकायत नहीं करती, बोले माखन खाने आया है, पहले नाच के दिखा। नाचने का विचार भगवान फिर भी वो कार्य करते हैं। जो ब्रह्म है देखो कैसा, जो पूर्ण ब्रह्म है, आज वो गोपियों के तुच्छ पदार्थ छाछ पर नृत्य करने के लिए विवश है। क्यों?
क्योंकि भगवान भाव का भूखा है और गोपियों का भाव है कि हम इस प्रकार की लीला देखें और करें। जन्मों के तप के प्रभाव से ये फल प्राप्त हुआ था गोपियों को। ऐसा नहीं है कि बस आपकी तरह हम और आप तो आज गोविंद यहां पैदा हो जाए तो पहचान ही नहीं पाए। रिपोर्ट करे आवेंगे उसके नाम पर फलाने का लाला घर में पूरा हमारे तो घी के डिब्बे को उठा के ले गया, घी का डिब्बा वो फलाने का छोरा ले गया है, एफआईआर कर दो। अब तो कन्हैया को जेल जाना पड़ जाएगा। आज की गोपी तो ऐसी खतरनाक है, किसी का बालक थोड़ी सी कोई मिस्टेक कर दे तो शिकायत हो जाती है। ऐसा युग है। लेकिन भगवान ऐसी गोपियों को जो पूर्व जन्म के तप के प्रताप से भगवान के साथ यहाँ अवतरित हुई हैं, उनको इस सुख को देने के लिए अवतरित हुए हैं। दैत्य संहार तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन गोपियों को सुख देने के भाव से सिद्धगण जो गोपी बने हैं इनको भी आनंद देने के भाव से भगवान यहाँ अवतरित हुए हैं। आज भगवान ने बछड़ा चराने गए हैं, आज पहली बार बंसी बजाई है। किस प्रकार से? सब जीवों के कल्याण के भाव से। ये बंसी कौन है? स्वयं साक्षात भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने बंसी का स्वरूप बना करके भगवान कृष्ण के अधरामृत को स्पर्श किया।